नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है आधुनिकता के अंधे दौड़ में हम रिश्तों की मर्यादा, उसकी सूचिता, पवित्रता, निभाने की जिम्मेवारी सब भूलते जा रहे हैं। यह बहुत ही भयावह है। दोस्तों, सोनम रघुवंशी मामले पर मैं पहले ही बोलना चाह रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि लोग कहेंगे कि तुम यह कैसे कह सकते हो। कितने निर्दयी हो कि एक परिवार, एक दंपत्ति हनीमून मनाने गए हैं, वे गायब हैं और तुम शंकाओं के आधार पर क्या क्या बोल रहे हो। सीधा पत्नी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हो, इस तरह की घटिया बातें बोल रहे हो। दोस्तों, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में पत्नी से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वह इस तरह की घटना करेगी। दोस्तों, सोनम बेवफा है या ईमानदार, यह आप भी तय कर सकते हैं। अब यह जानने की मेरी कोई अनुशंसा नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों, जब आप अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता तय करें तो सिर्फ चेहरा न देखें, कैसे माहौल में परवरिश हुई है ये भी देखें। कई बार चालाक माँ बाप अपनी संतान की असलियत जानते हुए भी सिर्फ जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने और बोझ उतारने के लिए उसकी शादी कर देते हैं और इस तरह अपनी जिम्मेदारी किसी और के परिवार पर थोप देते हैं। राजा रघुवंशी के माँ बाप ने शायद यही गलती की, सोनम के माँ बाप पर भरोसा करके, जिसका खामियाजा राजा ने अपनी जान देकर भुगता। दोस्तों, सोनम की कहानी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो जाने अनजाने किसी और का जहर अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में ले आते हैं। दोस्तों, ये जमाना अब वो नहीं रहा जहां अच्छे घर का रिश्ता है, कह देने भर से रिश्ता मुकम्मल हो जाए। आज रिश्तों की नींव में अगर तथ्य और असलियत छुपा हो, झूठ, छल और स्वार्थ छुपा हो, वो शादी नहीं, फांसी का फंदा बन जाती है। राजा रघुवंशी जैसे बेटे जो अपने माँ बाप के कहने पर रिश्ता निभाने निकलते हैं, कभी किसी साजिश में बेमौत मारे जाते हैं तो कभी किसी और की चाहत की सजा उम्र भर तन्हाई और तिल तिल मरने के रूप में भुगतते हैं। रिश्ता पक्का करने से पहले फैसला दिल से नहीं, होश में लीजिए, होश से लीजिए। लड़की हो या लड़के, लड़के लड़की की सोच, उसका व्यवहार, उसके अतीत के रिश्ते के लिए उसकी सहमति और नीयत, सब कुछ जांचिए। एक नहीं 100 बार मिलिए, जरूरत पड़े तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाइए। दोस्तों, समय के साथ कुछ चीज करना पड़ता है। ये न सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं सोचिए। इससे ज़्यादा जरूरी है आपकी औलाद। उससे मौत के घाट उतारना चाहते हैं या फिर जिंदा लाश बनाना चाहते हैं, निर्णय आपका है। जानते हैं, अगर आप आंख मूंद कर रिश्ता करेंगे तो या तो बेटा शमशान पहुंच जाएगा या फिर जिंदगी भर एक धोखे के साथ जीने को मजबूर रहेगा। प्यार, शादी, रिश्ता, सब कुछ तभी सुंदर है जब उसमें सच्चाई हो, वरना ये सबसे खतरनाक छलावा है। अब वक्त आ गया है सिर्फ अच्छे रिश्तेदार नहीं, अच्छे इंसान ढूंढने का, वरना घर बसने से पहले ही उजड़ जाएंगे। पिछले कुछ समय के विवाह के किस्सों ने सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि अब विवाह के लिए कुंडलियां देखने या मिलाने से ज़्यादा जरूरी है पिछले 1, 2, 5 साल के अंदर की उनके फ़ोन की इनकमिंग आउटगोइंग, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम रूपी जो राहु केतु इस समय आधुनिक राहु केतु हैं, उनको चेक करने की ज़रूरत है। वरना ग्रहण, साढ़े साती, ढैया, तीसरी दृष्टि, ये सब जिंदगी में एक साथ लग जाएंगे और वो सिर्फ लड़के या लड़की को ही नहीं, पूरे परिवार और समाज को असर करते हैं। वासना, हवस, वाइल्ड सेक्स, अयासी, नशा, संस्कारहीन परवरिश, चरित्रहीन व्यक्तित्व, घटिया संगत, यह बेटियां नहीं, बम तैयार कर रही हैं हमारी माताएं। और ऐसा ज़्यादातर महत्वाकांक्षी माताएं कर रही हैं। अपनी बेटी के अंदर एक संभावित अपराधी पाल रही हैं, उसको पोषित कर रही हैं। दोस्तों, किसी बच्चे या व्यक्ति के अंदर कोई गलत महत्वाकांक्षा भर दीजिए,
नैतिकता नीति को बकवास समझा दीजिए, फिर उसके बेईमान और अपराधी बनने की संभावना बढ़ जाएगी, स्वतः बढ़ जाएगी। लड़कों के बाद आधुनिक अयासी, नशा, वासना की ये बीमारी इसी तरह लड़कियों को जकड़ रही है। लड़के तो इसमें जकड़े ही हुए थे, अब ये लड़कियां भी जकड़ती जा रही हैं और गलत तरह के लड़के ऐसे ही लड़की को अपना शिकार बनाते हैं, उनको जिहादी बनाकर उनके पतियों के मर्डर करवाते हैं। दोस्तों, हम छोटे थे तो घर में सब होते थे, माँ बाप, एक दो चाचा चाची, सब एक साथ संयुक्त परिवार। उसके बाद कुछ समय पहले तक समय बदला, लड़कियों को जेठ जेठानी ननद देवर वाला परिवार नहीं चाहिए था। उसके बाद फिर बिना सास ससुर वाले ससुराल की डिमांड चालू हो गई। संपत्ति चाहिए लेकिन सास ससुर नहीं चाहिए। आधुनिकता के नाम पर यहाँ से सब कुछ खतरनाक और अव्यवहारिक होना शुरू हो गया। इसके बाद फिर बॉयफ्रेंड के बाद वाला पति चाहिए था, फिर पति के साथ बॉयफ्रेंड भी चाहिए वाली इच्छा जागी, फिर बॉयफ्रेंड बेड पर लेटा हो और पति दोनों के लिए पैक बना कर लाए, ऐसे पति की चाहत का दौर शुरू हो गया। और अब तो बॉयफ्रेंड चाहिए, पति की संपत्ति चाहिए लेकिन पति नहीं चाहिए, या तो तलाक देकर पैसा ऐंठना है और पैसा ऐंठ कर अयासी करना है, या फिर पति को कत्ल ही करवा देना है। ये है नए दौर की मासूम लड़कियों की महत्वाकांक्षा। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन जिनके खुद के बेटे भतीजे भाई हों, वो नारीवादी महिलाएं क्या अपने घर में ऐसी ही बहुएं भाभियां चाहेंगी? निसंदेह नहीं चाहेंगी। क्या सोनम को ऐसी भाभी चाहिए जो उसके भाई की हत्या करवा दे? अगर तुम्हें किसी से प्यार था, तुम्हें जब इतनी दुस्साहसी हिम्मत थी कि हत्या भी कर सकती हो, तो अपने बाप के सामने साहस के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई कि मैं अन्य लड़के से शादी नहीं करूंगी? लेकिन नहीं, तुमको अपने कई बॉयफ्रेंड में से एक इस बॉयफ्रेंड के कहने से उस लड़के से शादी भी करनी थी और उसका मोटा माल भी समेटना था। अपने नकारा बॉयफ्रेंड के साथ हराम में अयासी करने के लिए कितनी बड़ी साजिश की तुमने, सोनम रघुवंशी। और हिम्मत देखिए, लड़की की माँ को झूठा फोन भी किया, अच्छी बातें की ताकि शक न हो, और खुद ही बेदर्दी से मरवा डाला। कितनी घटिया परवरिश रही होगी सोनम रघुवंशी की। यही नहीं, पति की हत्या के बाद साथ वाले राजा रघुवंशी को खाई में ढकेलने से कांप रहे थे, तो सोनम ने खुद लाश को अपने हाथों से खाई में ढकेला। ये जानकारी भी मिल रही है। हम आधुनिकता की ज्वालामुखी पर क्या तैयार कर रहे हैं? शादी, फिर तलाक देकर, झूठे केस करके पैसा ऐंठने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अब तो ये मासूम लड़कियां बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेदर्दी से अपने पतियों की हत्याएं करवा रही हैं। ये नारीवाद का नया फैशन है। हे आधुनिक नारीवादी महिलाओं, ये पति किसी जंगल के जीव या कुर्बानी के बकरे नहीं हैं। आप जैसी महिलाओं के बेटे भाई ही हैं। आधुनिकता और इस उम्र के बाद, एक उम्र के बाद मर्यादाओं से बाहर हो सकने की कानूनी आज़ादी भी शायद जिम्मेदार है इसका। हमारे नाकारा चरित्रहीन नेताओं को चरित्रहीनता कोई अपराध नहीं लगता, इसलिए तो कानून में से पति पत्नी की चरित्रहीनता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। जबकि चरित्र की पवित्रता, जो कि वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा आधार है, इसे अपराध, चरित्रहीनता वैवाहिक जीवन के बाद चरित्रहीनता अपराध होना चाहिए, लेकिन ये चरित्रहीन नेताओं ने इसे कानून से बाहर रखा है। दोस्तों, सोनम रघुवंशी मामले पर लगातार मेरी नज़र बनी हुई थी और इसकी शादी से हनीमून यात्रा तक के जुड़े तथ्यों पर मेरी नज़र बनी हुई थी। इस दौरान जो जानकारियां प्राप्त हो रही थी वह बहुत कुछ कह रही थी। जब सोनम रघुवंशी हनीमून पर गई तब अपने सारे गहने साथ लेकर गई थी और अपने घर वालों को यह बोली कि वहां फोटो शूट करवाने के लिए ले जा रही हूँ। यह माथा ठनकाने वाली बात है। कोई भी महिला हनीमून मनाने अपने सारे के सारे गहने लेकर क्यों जाएगी? उसके अलावा सोनम रघुवंशी के अपने बैंक अकाउंट में 9 लाख रुपए जो वो निकालती है अपने बैंक अकाउंट से, वो निकाले थे। दोस्तों, जब उसके पति की डेड बॉडी मिली तब मुझे यह मामला बहुत ही संदिग्ध लगा
अब सोनम रघुवंशी को गाजीपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम रघुवंशी अपने पति के हत्या में शामिल थी और उसने ही अपने पति के हत्या की सुपारी दी थी। दोस्तों, इस मामले में एक बड़ी जानकारी जो जांच पड़ताल को जिसने सही रास्ता दिखाया, जब एक होटल वाला और कुछ टूर गाइड मेघालय पुलिस को बताते हैं कि अंतिम बार सोनम रघुवंशी से मिलने जो व्यक्ति आए थे वह हिंदी में बात कर रहे थे। यह 23 मई की बात है और तभी से मेघालय पुलिस का माथा ठनका। निसंदेह मेघालय पुलिस ने इस मामले में बहुत अच्छी जांच की है। दोस्तों, अगर किसी लड़की का किसी और से प्यार, मोहब्बत या चक्कर चल रहा है तब वह शादी ही क्यों करती है? वह क्यों किसी के घर के चिराग को बर्बाद करती है? क्यों जिंदगी भर पति हंता का कलंक लेकर या तो जेल में रहती है या समाज में रहती है? वह साफ मना कर दे, कम से कम उसके माथे पर पति के हत्यारी का कलंक तो नहीं लगेगा। जरा आप यह सोचिए कि यह कितनी शातिर थी। जिस खाई में उसके पति का शव मिला वहां अपना जैकेट फेंकी ताकि यह लगे कि मेरी भी यहां हत्या हो गई है। दोस्तों, बेवफा सोनम ने जिसकी हवस में पति की हत्या की उसका नाम राज कुशवाहा है। यह उसकी तस्वीर है। इसी की हवस की भेंट चढ़ गया राजा रघुवंशी, निर्दोष राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी से शादी तय होते ही सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रच दिया था। राज कुशवाहा ने अपने दोस्त विशाल, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को इस काम के लिए तैयार किया। प्लान के मुताबिक तीनों गुवाहाटी गए। जब सोनम और राजा शिलोंग पहुंचे तो ये तीनों भी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां एक बाइक स्कूटी किराए पर ली। फिर राजा को जानबूझकर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां सोनम के 3 साथी पहले से छिपे हुए थे, जिन्हें वह मध्य प्रदेश इंदौर से पहले ही अपने साथ बुला चुकी थी। वहां मिलकर उन्होंने राजा पर हमला किया और बेरहमी से मार डाला। पुलिस को गुमराह करने के लिए घटना स्थल को ऐसे सजाया गया जैसे सोनम को भी अगवा कर मार डाला गया हो और यह दिखाने का प्रयास किया गया हो कि राजा रघुवंशी को लुटेरों ने मारा है। अब सोचिए सोनम रघुवंशी कितनी शातिर थी। दोस्तों, अभी इधर कई मामलों में मैंने देखा कि लड़कियों को अपना प्रेमी भी चाहिए और अपने पति की पूरी प्रॉपर्टी भी, पूरे गहने भी चाहिए, लेकिन उन्हें अंत में जेल की सलाखें मिलती हैं, बदनामी मिलती है। उनके माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते हैं। ये मूर्ख लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं, सोचती हैं कि दोस्तों आज फॉरेंसिक साइंस और अपराध अनुसंधान बहुत एडवांस हो चुका है। एक खास बात और जानिए, सोनम अपने पति को भी अंगूठी और सोने की चेन, ब्रेसलेट आदि पहनाकर ले गई थी। साथ ही ससुराल से अपने पति के अन्य गहने और अपने गहने सब छुपा कर ले गई थी। जो राजा रघुवंशी ने चेन पहनी थी वो करीब 2.5 से 3 लाख की थी और उसको इसलिए पहनाया गया था कि इसी के नाम पर लूट की कहानी गढ़ी जाए। यह भेद तब खुला जब उसके पति ने वहां से एक सेल्फी अपनी मम्मी को भेजी। तब उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि बेटा तू इतने महंगे महंगे सोने के गहने पहनकर क्यों गया है? तब राजा रघुवंशी ने कहा कि मम्मी सोनम ही लेकर आई है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब सोनम का लव अफेयर चल रहा था तब उसने एक माँ की गोद क्यों उजाड़ी? वह अपने घर वालों को बता देती। और आज तो जमाना बहुत एडवांस हो चुका है, कोई भी विरोध नहीं करता। जातिवाद की दीवार अब तो टूट ही चुकी है। शादी के बाद सोनम रघुवंशी लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में थी और उसके प्रेमी ने ही हनीमून की पूरी प्लानिंग सोनम को बताई और सोनम ने ही टिकट बुक कराए थे। वह इतनी शातिर थी कि रिटर्निंग टिकट बुक नहीं कराया था। सोनम बहुत आक्रामक भी लगती थी क्योंकि ससुराल आते ही बिना पूछे टिकट बुक करवा देना इसकी गवाही देता है। फिर टिकट बुक होने के बाद उसने अपने ससुराल वालों और पति को बोला कि हमें हनीमून पर मेघालय चलना है। खैर, अब सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और 2 भाड़े के हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तस्वीर दोस्तों सोनम की है जब वह शादी के जोड़े में है और दूसरी तस्वीर देखिए, गाजीपुर थाने में बैठी है सोनम।
इसका चेहरा चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि यह हत्यारन है, यह पापीन है। आखिर क्या मिला उसको? जिंदगी भर कातिल होने का धब्बा लग गया। उसके माँ बाप समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसका एक उदाहरण और देखिए। एक टीवी चैनल पर मैं देख रहा था, जैसे ही सोनम के भाई से राज कुशवाहा को लेकर सवाल किया गया तो उसका चेहरा एकदम उतर गया और उसने कहा कि अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, नई पत्नी को अपने सारे राज, अपनी सारी जानकारी कभी न शेयर करें। टूर उसके हिसाब से फिक्स ना करें और ना ही टूर की पूरी जानकारी पहले से उसे बताएं। लगातार अपने घर वालों के संपर्क में रहें। हर संदिग्ध हरकत को गंभीरता से लें। पत्नी पर आंख बंद करके विश्वास न करें, क्योंकि इंस्टाग्राम, रील, टिकटॉक पर गाली देती, ये नंगई और ये बेहूदगी करती जो ये पीढ़ी है, इस पीढ़ी से आप क्या उम्मीद करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये पीढ़ी कुछ उम्मीद करने लायक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपना विचार जरूर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। तो मित्रों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर भी संभव हो तो करें। और एक निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप सहयोग भी कर सकते हैं। UPI ID और बैंक डिटेल भी है, आप चाहे तो सहयोग भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर। तब तक के लिए नमस्कार।